बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, सामने बैठिए, वहाँ सामने। आप लोगों को यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय विनय बाबू ने नए घर के गृह प्रवेश के रूप में इस घर में सुख और शांति के लिए, ध्यान साधना में उन्नति के लिए और भौतिक समृद्धि में भी उन्नति के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस से सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा और उनके स्वभाव के संबंध में, लक्षण के संबंध में, सद्गुणों के संबंध में श्रवण कर रहे थे कि सत्संग की क्या महिमा है। हम लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन कौन है? सनकादिक ऋषि, जिनको सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहा गया। चारों 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन परम ज्ञानी, तत्व को जानने वाले तत्ववेता, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। और वे आकाश मार्ग के द्वारा प्रभु श्री राम के दरबार में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम उठ करके उनका अभिनंदन किए, उनका स्वागत किए, सत्कार किए। भगवान श्री राम ने उन चारों ऋषियों को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठ गए और उनके उपदेशों को श्रवण करने लगे। सनकादिक ऋषियों ने जब उपदेश करके अपने अपने धाम को जाने लग गए तो वहीं पर भगवान श्री राम ने यह सारगर्भित बातें कही कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, अब बिनु प्रयास होहि भव भंगा। कि बड़े भाग्य से यह सत्संग मिलता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज ही मेरे भाग्य का उदय हुआ है। जैसे सूर्य जब निकलता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे आप लोगों का दर्शन करके, आपके उपदेशों को श्रवण करके ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े भाग पाइये सत्संग, क्योंकि बड़े भाग्य से आज मुझे संतों का संग और आप लोगों का यह सत्संग प्राप्त हुआ। बिनु प्रयास होहि भव भंगा। यह सत्संग जो है बिना प्रयास के ही संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला यह सत्संग। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि स्वर्ग का सुख, इस संसार का समस्त सुख और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए। तराजू में कितना पलड़ा होता है? 2। एक पलड़े पर संसार का सब सुख, स्वर्ग का सब सुख, 7 स्वर्ग है। हमारे परमाराध्य ने कहा, 7 स्वर्गों केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही, सत्य शांति एक सर्वेश्वर ओही। गुरु महाराज की वाणी में आए, 7 स्वर्ग का सुख, इस दुनिया का सुख और अपवर्ग मतलब मोक्ष। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष का भी सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, पल भर का, क्षण भर का सत्संग तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो वही पलड़ा वजनदार होगा। मतलब ये सब सुख मिल करके भी पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकेंगे। जरा विचार कीजिए, गोस्वामी जी ने लिखा सर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति।
तो हम लोग सत्संग किस लिए करते हैं? मुक्ति पाने के लिए। सत्संग किस लिए करते हैं? मुक्ति पाने के लिए। और यहां कहते अपवर्ग का सुख भी पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये कौन सा मुक्ति है जो कि पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है? तो समझना पड़ेगा, मुक्ति 5 प्रकार का होता है। और यहां जिस अपवर्ग की चर्चा है, ये 4 प्रकार की मुक्ति के बारे में यहां अपवर्ग कहा गया है। 4 प्रकार की जो मुक्ति है वह मेरी उपासना से होती है, लेकिन जो 5वीं मुक्ति है उसका वर्णन संत महापुरुष करते हैं। और उस 5वीं मुक्ति को पाने के लिए जड़ से चेतन को अलग करना पड़ता है, केवल्य दशा को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन उस मुक्ति के संबंध में सत्संग में सुन करके पहले ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। और फिर ध्यान करके पहचान करके उसका ज्ञान प्राप्त होता है। वह 5वीं मुक्ति है, वह केवल्य मुक्ति है। तो सत्संग हम करते हैं केवल्य मुक्ति को पाने के लिए, लेकिन यहाँ जो अपवर्ग की चर्चा है वह केवल्य मुक्ति से नहीं है, वह 4 प्रकार की मुक्ति से। वह कौन कौन 4 प्रकार की मुक्ति है? पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सारूप्य मुक्ति, तीसरा है सामीप्य मुक्ति और चौथा है सायुज्य मुक्ति। मतलब जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उस इष्ट के लोक को प्राप्त कर लेना, यह सालोक्य मुक्ति है। जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं, उपासना करके उस इष्ट के समान रूप को प्राप्त कर लेना, उसको सारूप्य मुक्ति है। जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उस इष्ट की उपासना करके उसकी समीपता प्राप्त कर लेना, उसको सामीप्य मुक्ति कहा गया। जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उस इष्ट की उपासना करके उस इष्ट के भीतर में प्रवेश कर जाना, उससे भिन्न नहीं रह जाना, उसी को सायुज्य मुक्ति कहा गया। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति मेरी उपासना से होती है, लेकिन इससे जीव का परम कल्याण नहीं होता। तो इसी 4 प्रकार की मुक्ति को यहां अपवर्ग कहा गया। तात सर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला इक अंग, अतुल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। मतलब दुनिया का समस्त सुख, इस लोक का, स्वर्ग का समस्त सुख, 7 स्वर्ग का, और अपवर्ग का मतलब 4 प्रकार की मुक्ति का सब सुख, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति, इन 4 मुक्ति जिसको अपवर्ग कहा गया, इसका समस्त सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और पल भर का सत्संग तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो ये सब मिल करके भी पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। सोचिए सत्संग की कितनी महिमा है। एक समय का प्रसंग है, एक बार ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ मुनि भ्रमण करते करते महर्षि विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पधारे। जब महर्षि विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पधारे तो कुछ काल ठहर गए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि। तो महर्षि विश्वामित्र मुनि जो थे उन्होंने उनका आहो भगत स्वागत सत्कार किया। समय पर स्नान शौच करके आने के बाद समय पर जलपान, समय पर भोजन, समय पर सब कुछ की व्यवस्था कर देते। 7 दिन तक महर्षि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि की कुटिया में ठहर गए। जब 7 दिन के बाद वे विदा होने लगे तो इनके मन में हुआ कि इनको विदाई में कुछ देना चाहिए। तब विश्वामित्र मुनि इनको विदाई में कहते हैं कि जाइए,
मैं आपको विदाई में अपना 1000 वर्ष तप का फल देता हूं। 1000 वर्ष तप का फल। महर्षि वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ज्ञानी थे, कुछ नहीं बोले, सुन लिए, चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद महर्षि वशिष्ठ मुनि की कुटिया में विश्वामित्र ऋषि भी पधारे और ये भी 7 दिन ठहर गए। महर्षि वशिष्ठ मुनि ने भी इनका आहो भगत स्वागत सत्कार किया और जब ये भी 7 दिन के बाद विदा होने लगे तो महर्षि वशिष्ठ मुनि के भी मन में हुआ कि इनको भी कुछ विदाई में देना चाहिए। तो उन्होंने इनको विदाई में अपना आधा पल का सत्संग दिया और कहें कि जाइए मैं आपको विदाई में अपना आधा पल का सत्संग देता हूं। जैसे ही सुने मन बड़ा खिन्न हो गया, खिन्न हो गया। बात पेट में ही नहीं रही, बेखरी वाणी के द्वारा, मुंह के द्वारा निकल गई और कहते हैं वशिष्ठ मुनि आप भूल गए, जब आप मेरे कुटिया से विदा होने लगे थे तो मैंने आपको विदाई में 1000 वर्ष तप का फल दिया था और आज मैं जब आपकी कुटिया से विदा हो रहा हूं तो आप मुझे आधा पल का सत्संग का फल देकर मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरा अनादर कर रहे हैं। वहीं पर महर्षि वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे विश्वामित्र मुनि, इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक आधे पल के सत्संग की महिमा को नहीं जाना, नहीं जाना। फैसला कैसे होगा कि आधा पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ है कि 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ? फैसला कैसे होगा? दोनों कहां चले? वहां से दोनों चले और आए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास आकर के कहते हैं कि हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आप फैसला कीजिए। जब ये मेरी कुटिया में आए थे और जब वहां से विदा होने लगे तो मैंने इनको विदाई में 1000 वर्ष तप का फल दिया था और जब मैं इनकी कुटिया में गया और इनके यहां से विदा होने लगा इन्होंने मुझे आधा पल का सत्संग दिया। आप फैसला कीजिए, 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ है कि आधा पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ? प्रजापति ब्रह्मा जी जानते थे कि विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं और अगर इनके विपक्ष में कहीं फैसला हो गया और कहीं श्राप दे दिए तब पता नहीं कहां हम चले जाएंगे, कहना मुश्किल। इसीलिए किसी तरह वह पीछा छुड़ाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये ध्यान सत्संग तप इस हमसे तो अच्छा फैसला भगवान शिव जी कर देंगे क्योंकि वे ध्यानी हैं, तप के धनी हैं, जोगी हैं, ज्ञान ध्यान योग तप वैराग्य की बात वो अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आप दोनों उनके पास क्यों नहीं चले जाते हैं? वे बिल्कुल उचित फैसला कर देंगे, आप दोनों उन्हीं के पास चले जाइए। बस विश्वामित्र मुनि निकले, महर्षि वशिष्ठ मुनि के साथ चले भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी के पास जाकर के विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, हे शिव शंकर जी, आप फैसला कीजिए कि 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ है कि आधे पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ?
भगवान शिव जी भी सोच में पड़ गए कि विश्वामित्र मुनि तो तप के धनी हैं, इसलिए इनको तप का बड़ा अहंकार है, घमंड है, लेकिन हैं बड़े क्रोधी स्वभाव के, कहीं इनके विपक्ष में फैसला हो गया तब श्राप दे देंगे। क्या किया जाए? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि देखिए विश्वामित्र मुनि, आप दोनों शेष नाग के पास चले जाइए और मेरा नाम ले लीजिएगा कि शिव जी ने हम दोनों को आपके पास भेजा है, वही आप दोनों का फैसला ठीक ठीक कर देंगे। अब महर्षि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि दोनों गए शेषनाग के पास, और ये तो आग बबूला हो रहे हैं विश्वामित्र मुनि, और जा करके शेषनाग से कहते हैं, शेषनाग जी फैसला कीजिए, अब यहां से कहीं जाने वाले हम नहीं हैं, भगवान शिव जी ने हम दोनों को आपके पास भेजा है, फैसला कीजिए कि 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ है कि आधा पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ। तो शेषनाग क्या कहते हैं? देखिए विश्वामित्र मुनि, आपने जो इनको 1000 वर्ष तप का फल विदाई में दिया था महर्षि वशिष्ठ मुनि को, उस तप के फल के बल पर मेरे माथे पर पृथ्वी खड़ी है, उसके बल पर कुछ देर के लिए यह पृथ्वी आप अपने माथे पर उठा लीजिए। बस अपना माथा सटाते हैं, लेकिन पृथ्वी टस से मस नहीं होती। परेशान हो गए विश्वामित्र मुनि, पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। अब आवेश में गुस्सा करके वे अपना माथा पीछे कर लेते। तो शेषनाग कहते हैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि से कि हे वशिष्ठ मुनि, आपने जो विश्वामित्र मुनि को विदाई में आधा पल का सत्संग दिया, उस आधे पल के सत्संग के फल के बल पर मेरे माथे पर जो पृथ्वी खड़ी है, कुछ देर के लिए अपने माथे पर उठा लीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि अपना सिर भी नहीं सटाते हैं, एक छोटी सी कानी उंगली सटाते हैं और पृथ्वी उनके सिर से हट करके उनकी उंगली पर खड़ी होकर नाचने लग जाती है। यह देख करके विश्वामित्र मुनि कहते, अब तो आपका माथा भी हल्का हो गया, अब फैसला कीजिए। तो शेषनाग कहते हैं, आप तो हद करते हैं, अब क्या फैसला करेंगे? आप तो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि आपने 1000 वर्ष तप का फल का बल लगा दिया, लेकिन पृथ्वी टस से मस नहीं हुई। लेकिन महर्षि वशिष्ठ मुनि ने आधे पल के सत्संग के फल के बल पर एक छोटी सी उंगली पर मेरे माथे से अपनी उंगली पर पृथ्वी को खड़ा कर लिया। यह आधे पल के सत्संग की महिमा है। इसीलिए सत्संग की महिमा अपार है और कहने से बाहर है। सोनी आचरज करई जनी कोई, सत्य संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। यह सत्संग की महिमा है। संत केशवानंद जी महाराज की वाणी में आया, दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवानंद, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। यह सत्संग की महिमा है। सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है। भगवान श्री राम ने कहा, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। कि संतों का संग करना अपवर्ग का मार्ग है, मतलब मोक्ष का मार्ग है।
और कामी पुरुषों का संग करना यह संसार का मार्ग है। कामी पुरुष, भगवान महावीर ने कहा, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष। जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जिसका जीवन है उस पर सुरत रूपी बाण चढ़ नहीं सकती, निशाना कहां से लगेगा। आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को पाती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्षुओं ध्यान कर, ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निगलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं है और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही तो निर्वाण के समीप है। और उन्होंने यह गाथा कही, नथी झानम अपयस पैया, नथी अझायतो यमही झान अच पैया, च सवे निब्बाण संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। तो ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। ज्ञान भी 4 प्रकार का होता है और ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। ज्ञान 4 प्रकार का कौन कौन है? पहला है श्रवण ज्ञान, दूसरा है मनन ज्ञान, तीसरा है निधि ध्यासन ज्ञान और चौथा है अनुभव ज्ञान। ध्यान 4 प्रकार का कौन कौन है? पहला है स्थूल सगुण साकार ध्यान, दूसरा है सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान, तीसरा है सूक्ष्मतर सगुण निराकार ध्यान और चौथा सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार ध्यान। तो ज्ञान भी 4 प्रकार का और ध्यान भी 4 प्रकार का। ये जो चारों ज्ञान है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? तो संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, भोजन की बात सुनी मन में मुदित भयो, अब मुख में पड़े ज्यों लियो मेलिए न ग्रास है, सकल सामग्री आनी पाक को करन लागू, अब मनन कृत कब जिमहु ये आस है। पाक भयो जब तब भोजन करन बैठो, अब मुख में मेलत जाय यही निधि ध्यास है। भोजन पूरन करी अतृप्त भयो है जब, सुंदर साक्षात्कार अनुभव प्रकाश है। मतलब श्रवण ज्ञान कैसा है? कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत भूखा है, बहुत जोरों की भूख लगी है उसको, और पता चल जाए कि यहाँ भंडारा होने वाला है, देखिए उसको कितनी खुशी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक 1 ग्रास भी भोजन उसके मुंह में नहीं गया है, भोजन गया नहीं है, भोजन का स्वाद मिला नहीं है, लेकिन सुन करके कितनी खुशी हो रही है। उसी प्रकार अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो आत्मा का ज्ञान हुआ है न परमात्मा की पहचान हुई, लेकिन आत्मा और परमात्मा के संबंध में सुन रहे हैं, तो सुन करके कितना आनंद आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका रस मिला नहीं है, उसका स्वाद मिला नहीं है, अभी तक अनुभूति हुई नहीं है। ठीक है ना?
यह जो ज्ञान है जो सुन करके हो रहा है, इसी को श्रवण ज्ञान कहा गया। तो भोजन की बात सुनी मन में मुदित भयो, मुख में परे ज्यो लियो मेलिए न ग्रास है। ठीक है ना। सकल सामग्री आनी पाक को करन लागू, अब मनन करत कब जिमहु ये आस है। और अब क्या किए, सब सामग्री जुटा लिए रसोई घर में और भोजन पकाने लग गए। और भोजन जो है पक करके तैयार होने लग गया, एक एक भोजन तैयार हो गया, व्यंजन तैयार हो गया। और जब सब व्यंजन तैयार हो गया तो एक थाल में सब व्यंजन लेकर के बैठ गए भोजन करने के लिए। लेकिन अभी तक एक ग्रास भी भोजन मुंह में नहीं गया है, लेकिन मन में हो रहा है कि पहले क्या खाऊं। रसगुल्ला है, टिकरी है, पापड़ है, अचार है, गुलाब जामुन है, पुलाव है, दाल है, तड़का है, खीर है, पूरी है, सब्जी है, बर्फी है, रंग बिरंग का व्यंजन है। अब मन में सोच रहे हैं पहले किसको खाऊं। तो मन में हुआ कि पहले रसगुल्ला खाऊंगा। जैसे रसगुल्ला की ओर हमारा हाथ गया तो मन में हुआ नहीं, मिठाई बाद में खाऊंगा, पहले पुलाव खाता हूं। अब वहां से हाथ हटा और पुलाव की ओर बढ़ा। लेकिन अभी तक एक ग्रास भी भोजन मुंह में नहीं गया, केवल चिंतन कर रहे हैं। यहां तक का जो ज्ञान है इसी को मनन ज्ञान कहा गया। मतलब हम सत्संग सुने तो श्रवण ज्ञान हुआ, और सुन करके घर गए, चिंतन कर रहे हैं। बाबा बता रहे थे कि माया किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, भ्रम किसे कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम उसको अनुभव नहीं किए हैं, उसका रस नहीं मिला है, उसकी अनुभूति नहीं हुई है, केवल चिंतन मनन कर रहे हैं। यहां तक का जो ज्ञान है इसी को कहा गया मनन ज्ञान। अब पाक भयो जब तब भोजन करन बैठो, पाक भयो तब भोजन करन बैठो, अब मुख में मेलत जाए, यही निधि ध्यास है। अब एक एक ग्रास भोजन उठा करके मुंह में डालने लग गए तो पता चला रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, टिकरी का स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है, पुलाव का स्वाद कैसा है, खीर का स्वाद कैसा है। तो एक एक ग्रास भोजन मुंह में डाल रहे हैं तो जितना व्यंजन है सबके स्वाद का पता चल रहा है, लेकिन अभी तक पेट भरा नहीं है, भोजन ही कर रहे हैं, तृप्ति नहीं हुई है। तो यहां तक का जो ज्ञान है इसी को निधि ध्यासन ज्ञान कहा गया। मतलब मनन करके हम एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर ध्यान करने के लिए बैठ गए, मानस जप किए, मानस ध्यान किए, दृष्टि साधना किए, गुरु महाराज की कृपा हुई, दृष्टि की दोनों धार जाकर सुषुम्ना में जुट गई, हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो गया, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ, ब्रह्म ज्योति का दर्शन हुआ। वहां नाद की वर्षा होने लग गई, बहुत तरह के नाद सुनने में आने लग गए, रंग बिरंग का प्रकाश देखने में आने लग गया, बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेकिन अभी तक जो आनंद मिलना चाहिए परमानंद, उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहां तक का जो ज्ञान है इसी को कहा गया निधि ध्यासन ज्ञान। भोजन पूर्ण करी तृप्त भयो है जब, सुंदर साक्षात्कार अनुभव प्रकाश है। और जब पूरा भोजन खा लिए तो भोजन का जो फल मिलना चाहिए भोजन करने का वह फल मिला, क्या, पेट भर गया। अब एक ग्रास भी भोजन मुंह में नहीं जाएगा, चाहे आप रसगुल्ला रखिए, जामुन रखिए, जो भी रखना है, क्यों, पेट पूरा भर गया। तो भोजन का जो सुख मिलना चाहिए वह सुख मिला। उसी प्रकार जो निधि ध्यासन ज्ञान में रह करके जब वो शब्द साधना करने लग जाते हैं तो शब्द साधना करते करते इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, या आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनु का मतलब होता है पीछे, भाव का मतलब होता है उत्पन्न, जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हो, जिस ज्ञान को पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती है, उसी को अनुभव ज्ञान कहा गया। यही अनुभव ज्ञान,
यही 4 प्रकार का ज्ञान है। इस 4 प्रकार के ज्ञानों का व्याख्यान भी करते हैं संत सुंदरदास जी महाराज। एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत, माया जल परसत तामे बुझी जात है। एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य, माया जल बरसत तामे न बुझात है। निधि ध्यासन ज्ञान बरवानल जैसे, अप्रगट समुद्र माही माया जल खात है। और अनुभव ज्ञान साक्षात प्रलय की अग्नि सम, सुंदर कहत द्वैत प्रपंच बिलाते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा श्रवण ज्ञान कैसा है, अभी हम कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ज्ञान हो रहा है, तो आपके भीतर में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो रही है। वह अग्नि आपके अंतःकरण का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड विकार का यह जीव शिकार बना हुआ है, ये सब विकार जल रहा है, भस्म हो रहा है, भाग रहा है। क्यों? यह श्रवण ज्ञान से हमारे भीतर में अग्नि प्रकट हो रही है, ज्ञान रूपी अग्नि। तो वह सब विकार सब भाग रहा है। क्यों? अगर रहेंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। तो यह जो अग्नि प्रकट हुई, यह अग्नि कब तक? सुन करके जो ज्ञान हुआ, तो ज्ञान रूपी अग्नि हमारे हृदय में प्रकट हुई। तो यह अग्नि कब तक? जब तक हम सत्संग में हैं तब तक। जैसे ही हम बाहर जाएंगे, विषय रूपी जल की वर्षा हो रही है, विषय रूपी जल की वर्षा हो रही है। और जैसे वह विषय रूपी जल इस ज्ञान रूपी अग्नि पर पड़ेगा, यह अग्नि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत, माया जल परसत तामे बुझी जात है। इसलिए एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य। इसलिए जब सुनिए तो उसका मनन कीजिए, सुनी हुई बातों का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर आप चिंतन कीजिएगा तो आपके भीतर में बिजली प्रकट हो जाएगी। बिजली देखते हैं, आकाश में बिजली चमकती है, कितना भी वर्षा हो, उस वर्षा का कोई भी प्रभाव उस बिजली पर नहीं पड़ता है। लेकिन बिजली रहती है कब तक? क्षण भंगुर। मतलब हम चिंतन कर रहे हैं सुनी हुई बातों का, तो मनन ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना, बिजली प्रकट हो रही है। लेकिन वह बिजली कब तक? जब तक हम चिंतन में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति आते हैं और संसार की बातों को सुनाने लगते हैं, तो वह अध्यात्म ज्ञान की बात समाप्त हो जाता है, भूल जाते हैं, वह बिजली समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब फिर संसार की ही बातों में, संसार के ही कामों में हम उलझ जाते हैं। इसलिए निधि ध्यासन ज्ञान बरवानल जैसे, इसलिए जो आप सुने हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं, तो उसको निधि ध्यासन में लाइए, मतलब ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठिए। जब ध्यानाभ्यास कीजिएगा तो आपके भीतर में कुछ अनुभूति होगी। यह जो अनुभूति है, यह बरवानल के जैसा है, बरवानल के जैसा है। जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, उनको नाना प्रकार की अनुभूति होती है। बरवानल कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। वह भी एक प्रकार का अग्नि ही है। बरवानल रूपी अग्नि समुद्र में रहता है। क्यों? वह समुद्र के जल का शोषण करता है, उसके जल का संतुलन बना करके रखता है। देखते हैं सागर में कितनी नदियां जाकर के गिरती है, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए तो वह सारी धरती उसमें डूब जाएगी। लेकिन वह जो बरवानल रूपी अग्नि है, उसके जल का शोषण करते रहता है, उसका संतुलन बना करके रखता है, संतुलन बना करके रखता है। उसी प्रकार जो अपने को निधि ध्यासन ज्ञान में रखता है, संसार में विषय रूपी जल कितना भी प्रबल क्यों न हो जाए, कितना भी प्रबल क्यों न हो जाए, लेकिन संसार के विषय रूपी जल का, विषय रूपी माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जैसे जल मही कमल निरालमो, मुर्गाए नैसाने,
सुरति सबदी भवसागर उतरिए नानक नामो बखाने। वह भक्त संसार में किस तरह रहता है? जैसे जल में कमल रहता है। जल का स्तर कितना भी ऊपर क्यों ना हो जाए, लेकिन वह कमल की पंखुड़ी को छू नहीं पाता है। कौन? सुरति शब्दी भवसागर उतरिए, जो अपने सूरत को शब्द में लगा करके रखता है। संसार की माया कितनी भी प्रबल क्यों ना हो जाए, लेकिन उस माया का कोई भी प्रभाव उस भक्त के ऊपर में नहीं पड़ता है, जो अपने को निधि ध्यासन ज्ञान में रखता है। लेकिन उस भक्त के भीतर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे समुद्र के जल का शोषण कर सके, मतलब पूरे माया का शोषण कर सके वह भक्त। जैसे बरवानल में इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे समुद्र के जल का शोषण कर ले। बरवानल जो है उतने ही जल का शोषण करता है जितना कि जल बढ़ता है, समुद्र के संतुलन को बना करके रखता है, लेकिन पूरे समुद्र के जल का शोषण नहीं करता है। उसीलिए जो भक्त अपने को निधि ध्यासन ज्ञान में रखता है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है साधना करते करते, जिसकी सूरत ब्रह्मनाद में लीन हो जाती है, संसार का माया रूपी जल कितना भी प्रबल क्यों ना हो जाए, विषय रूपी जल कितनी भी प्रबल क्यों ना हो जाए, उसका बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन उस भक्त में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वह पूरी माया का शोषण कर सके, पूरी माया का शोषण कर सके। इसके लिए है अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान महाप्रलय रूपी अग्निशम, सुंदर कहत द्वैत प्रपंच विलात है। लेकिन जो भक्त भक्ति करते करते, साधना करते करते जो उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है, जिसकी आत्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, वह ब्रह्म के समान हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि भयौ ब्रह्म समाना। भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को छोड़कर वह व्यक्ति केवल स्वरूप हो जाता है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम, कि वह दृश्य और अदृश्य को छोड़ करके केवल स्वरूप हो जाता है। हे हनुमान, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। और फिर जब वह ब्रह्म के समान हो जाता है, यह आत्मा परमात्मा में मिलकर जब परमात्ममय हो जाती है, तब पूरा माया का अभाव हो जाता है। माया का अभाव हो जाता है। उसके भीतर में इतनी क्षमता हो जाती है कि वह चाहे तो दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। क्यों? उसके भीतर में महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट होती है और पूरे माया का उसमें लोप हो जाता है, माया जल करके राख हो जाता है, फिर केवल ब्रह्म ही रह जाता है। यह अनुभव ज्ञान। तो यही 4 प्रकार का ज्ञान है। इसी ज्ञान को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? इसी के लिए सत्संग है। इसी के लिए सत्संग है। जब भगवान श्री राम सनकादिक ऋषियों को इतना कहें, तो सनकादिक ऋषि प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए, और फिर वहां पर भरत जी आ जाते हैं। और जब भरत जी आते हैं, तो भरत जी कहते हैं कि भैया, आप मुझे संत और असंत का लक्षण बिलगा करके बतलाइए। वहीं पर भगवान श्री राम कहते हैं, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। कि अय मेरे भाई, संत और असंत का मतलब सज्जन और दुर्जन के अनगिनत लक्षण, 1-2 लक्षण कौन कहे, वेद और पुराण में भरा हुआ है। वेदों और पुराणों में भरे पड़े हुए हैं। क्या? संत असंतन कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी। मतलब सज्जन और दुर्जन की करनी कैसी है? जैसे कि चंदन और कुल्हाड़ी का व्यवहार। जैसा व्यवहार चंदन और कुल्हाड़ी का होता है, ठीक वैसी ही करनी सज्जन और दुर्जन की है। चंदन और कुल्हाड़ी का व्यवहार क्या है? सब जानते हैं। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंधि बसाई। मतलब कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, और चंदन कट करके भी
अपने निज गुण सुगंधि से उस काटने वाले कुल्हाड़ी को भी सुगंधित बना देता है। मतलब चंदन को संत समझिए और कुल्हाड़ी को दुर्जन समझिए, असंत समझिए, ठीक है ना। मतलब दुर्जन लोग सज्जन लोगों को बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत दुख देते हैं, लेकिन जो सज्जन होते हैं, जो संत होते हैं, स्वयं कष्ट सहकर, दुख सहकर, पीड़ा सहकर, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले दुर्जन को भी सुख ही पहुंचाते हैं, उसको दुख नहीं देते हैं। ऐसा संतों का सहज स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। संतों का सहज स्वभाव है, तन से, मन से और वचन से वह दूसरे का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी का भी अपकार नहीं करते हैं। ऐसे संत होते हैं। इसलिए संत सब नहीं होते हैं। संत के लक्षण के संबंध में गोस्वामी जी कितना वर्णन किए हैं। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत जो होते हैं वे विषय लंपट नहीं होते हैं, वह शील और गुण के घर होते हैं, शील से वे भरे हुए होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रहे शील में आन। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। और शीलवंत कोई एक संत होते हैं, संत होते हैं। इसलिए संत जो होते हैं शील और गुण के घर होते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, वे पराये के दुख को देखकर दुखी और उसके सुख को देख करके सुखी होते हैं। ऐसे होते हैं संत। इसलिए संत की गति को सब कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, और इस संसार में केवल संत ही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। पूरा संसार दुखी है, केवल संत ही सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, वही सुखी है। इस संसार में सब दुखी है, सुखी केवल संत हैं। उस सुख को पाना चाहते हैं तो आपको भी अपने मन पर विजय प्राप्त करना होगा। मन कितना बलवान है, मन पर विजय है। 40 किलो का एक मन होता है, 40 किलो का एक मन। तो 40 किलो का जो 40 किलो को जो अपने बस में कर ले, तो वह मन को भी अपने बस में कर लेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, यह मन बड़ा चंचल है। हे प्रभु, यह मनुष्य को मथ डालता है। जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना बड़ा ही कठिन है, उसी तरह से इस मन को बस में करना बड़ा ही दुष्कर है। चंचलम ही मनः कृष्णा, परमाथि बल्लव डढ़िरम, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायोरियुष दुष्करम। यह केशव, यह मन बड़ा ही चंचल है। हे प्रभु, यह एक क्षण में कहां से कहां चला जाता है, क्या से क्या करा देता है, कहां नहीं जाता है, कहां नहीं जा सकता। हे प्रभु, यह मनुष्य को मथ डालता है।
जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना बड़ा ही कठिन है, उसी तरह इस मन को बस में करना बड़ा ही दुष्कर है। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन का समर्थन किया और समर्थन देते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय अवैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अवश्य ही यह मन बड़ा बलवान है, बड़ा दुष्कर है, बड़ा चंचल है। एक क्षण में कहां से कहां चला जाता है, क्या से क्या करा देता है, कहा नहीं जाता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में होता है। मन बस में होता है कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। किसका हम अभ्यास करें कि मन में वैराग्य हो जाए और यह मन बस में हो जाए? इसका जवाब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया। मुक्ति को उपनिषद में एक मंत्र आया, हे हनुमान, एक तत्व ढीराभ्यासा ध्यावन बीतम मनः। जब तक यह मन पूर्ण रूपेण बस में न हो जाए, तुम एक तत्व का अभ्यास करो। एक तत्व का अभ्यास किसको कहा गया? वह तत्व जिसका बांट नहीं किया जा सके, जिसका भाग नहीं किया जा सके, अर्थात बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। जो बिंदु ध्यान करके अपने मन को बिंदु पर स्थिर कर लेता है और उसकी सूरत, क्यों? मन के साथ में सूरत है, जहां मन रहेगा वहीं सूरत रहेगा। जब उसकी सूरत भीतर के नाद में लग जाती है तो उसका मन पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है, पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में एक मंत्र आया, हमारी नाद बिंदु उपनिषद कहती है कि बिंदु पर मन जब अस्थिर हो जाएगा तब नाद का अवलंब मिलता है। मनोमत गजेंद्रस्य विस्यो ध्यान चारिणः नियमान समर्थो अयंग नीनांदो निशितांकुशः। हमारा जो यह मन है मदमस्त गजराज के समान। जैसे गजराज आनंद वाटिका में जाता है, वहां के पेड़ पौधों को तोड़ता है, मचलता है, कुचलता है, लेकिन जब महावत आता है, हाथी को अंकुश लगाता है, हाथी 4 कदम पीछे होता है, हटता है और वह पूर्ण रूपेण बस में हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो यह मन है विषय रूपी वाटिका में विचरण कर रहा है, और जब इस मन को भीतर में नाद का अवलंब मिलता है, कब? जब हमारा मन बिंदु पर जाकर के स्थिर होता है, तब जब हमारा मन बिंदु पर जाकर अस्थिर होता है तब इस मन को नाद का अवलंब मिलता है। नाद बिंदु उपनिषद में एक दूसरा मंत्र आया, मकरंदम पिबन भृंगो गंधा नन्नापेक्षते यथा नादा सक्तम सदाचितम विषयम न ही कांक्षति बद्ध सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्त चापलह। जैसे भंवरा फूलों की केसर को लेता हुआ उसकी सुगंधी की चाहना नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार जिसका मन भीतर के नाद में लय हो गया है, फिर वह संसार की विषयों की चाहना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह अपने चंचल प्रवृत्ति को त्याग चुका है और भीतर के नाद के मिठास के वह वशीभूत हो चुका है। वही मन पूर्ण रूपेण बस में होता है। तो जब तक हमारा मन बिंदु पर स्थिर नहीं होगा, भीतर में जब तक इस मन को नाद का अवलंब नहीं मिलेगा, यह मन बस में होने वाला। इसीलिए इसके लिए बिंदु ध्यान अर्थात दृष्टि योग की साधना, बिंदु ध्यान में ही यह मन पूर्ण रूपेण बस में होता है। इसलिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। लेकिन दृष्टि योग की क्रिया अच्छे अच्छे महात्माओं को पता नहीं। बहुत ऐसे मतांतर हैं, केवल मानस जप और मानस ध्यान तक ही बात है। दृष्टि साधना और नाद की साधना का आता पता भी नहीं है। बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि दृष्टि योग की साधना है क्या, नदानुसंधान की साधना है क्या। अभी आसाराम बापू के बारे में बोल रहे थे, उसमें भी नहीं है ज्योति की साधना और नाद की साधना, बस हरि ओम, बस वही मंत्र है उसका, ठीक है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन
संत मत का जो सत्संग है इसमें बिंदु ध्यान और नाद ध्यान कूट कूट करके भरा हुआ है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। यही संत मत की उच्चतम साधना है और असली साधना है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। दृष्टि योग के द्वारा हम लोग बिंदु में प्रवेश करते हैं। दृष्टि योग किसको कहा गया? जब तक दृष्टि का योग नहीं हुआ है, दृष्टि योग नहीं, दृष्टि योग का अभ्यास अभी हम लोग अभ्यास करते हैं। जब दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जाकर के मिल जाएगी तब आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा, अंधकार का मंडल फट जाएगा, वह बिंदु प्रकट हो जाएगा। बिंदु कैसे प्रकट होता है? बिंदु बनाना नहीं पड़ता है, बिंदु बना करके ध्यान नहीं किया जाता है। त्राटक क्रिया में क्या होता है कि कोई निशाना पर देख करके आंख खोल करके ध्यान किया जाता है। कोई निशान बना के या किसी वस्तु पर, जापान के लोग क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं, उस टेबल पर एक कैंडल जला देते हैं और दोनों घुटना के बल बैठ जाते हैं और दोनों आंखों को खोल करके और गौर से उसके लौ को देखते हैं। यह बिंदु ध्यान नहीं है, यह दृष्टि योग की साधना नहीं है। इससे आंखें खराब हो सकती है लेकिन साधना में उन्नति मिलने वाली नहीं है। बिंदु ध्यान क्या है? इसमें रेचक, पूरक और प्राणायाम की क्रिया आप से आप होती चली जाती है और अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता है और प्राण स्पंदन की गति स्वतः धीमी पड़ने लग जाती है। सांस प्रश्वास की गति स्वतः धीमी मंद होती चली जाती है और इसमें अपने आप मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ये जो पांचों चक्र है, पांचों चक्र की साधनाएं हो जाती है। अभ्यासी छठे चक्र पर चढ़ जाता है और अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता है। इसी को सांभवी और वैष्णवी मुद्रा कहा गया। अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता है। इसलिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कहा, न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभक सदृशम बलम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः। सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं है, कुंभक के समान कोई दूसरा बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है और नाद के जैसा मन को लय करने का दूसरा साधन नहीं है। इसको खूब याद रखें। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं और उन्होंने कहा कि हे देवी, यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे तानी सर्वानी सूत्रा मेदज अज्ञानात् भवंती, कि पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से प्राप्त हो जाता है। एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हठ योगी होता है वह एक एक चक्रों को जगाता है। पहले मूलाधार को जगाया, फिर स्वादिष्ठान को जगाया, फिर मणिपूरक को जगाया, फिर अनाहत चक्र को जगाया, फिर विशुद्ध चक्र को। हम लोग राजयोगी हैं, इसको विहंगम योग कहा गया, ठीक है ना। विहंगम योग में ऐसी बात नहीं है। तब क्या बात है? विहंगम योग जो है वो राजयोग के योगी करते हैं, विहंगम योग की साधना। वे क्या करते हैं? बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी के बाता, बैठा बैठा रहे चला पुनि जाता। राजयोगी का कहना है जो जहां बैठता है वहीं से उठता है और जो जहां से उठता है वहीं से चलता है। यह है राजयोग। अब विचार करें कि हम कहां बैठे हैं, ये तो पता होना चाहिए। हम मूलाधार चक्र में बैठे हैं कि स्वादिष्ठान चक्र में बैठे हैं कि मणिपूरक चक्र में बैठे हैं कि अनाहत चक्र में बैठे हैं कि विशुद्ध चक्र में बैठे हैं। इस पांचों में से किसी चक्र में नहीं बैठे हैं, तो जगाने की क्या आवश्यकता है। हम आज्ञा चक्र में बैठे हैं, 10वें द्वार में बैठे हैं, उसी को शिव नेत्र कहा गया। तो जहां हम बैठे हैं वहीं से ना उठेंगे और जहां से उठेंगे वहीं से ना चलेंगे, तो हम शिव नेत्र में बैठे हुए हैं।
यहीं से उठना पड़ेगा और यहीं से चलना पड़ेगा। इसके लिए यहीं पर ध्यान लगाना पड़ेगा, यहीं पर ध्यान लगाना पड़ेगा। इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भेद, इसका रहस्य किसी अच्छे संत सदगुरु से जानना चाहिए। ठीक है ना। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए कहा है, तो लोगों ने क्या समझा, बड़े उच्च कोटि के विद्वान हो गए बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गीता रहस्य की रचना की। गीता रहस्य, उसमें वे कहते हैं कि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण नासाग्र में लगाने के लिए, ध्यान लगाने कहते हैं, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस नासाग्र की चर्चा की है श्रीमद् भगवत गीता में, वह नासाग्र नाक का नोक है। क्या वह नाक का नोक है? नासिकाग्र, वहां ध्यान लगाना है, मतलब दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन हुआ है। ठीक है ना, दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन हुआ है, उसी को कहा गया नासाग्र का स्थान, और बाहर में नहीं, भीतर में। ठीक है ना, दोनों आंख और नासिका का जहां मिलन हुआ, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ठीक उसके सामने अपने भीतर में वहां ध्यान लगाना है। ठीक है ना, भीतर में कितनी दूरी पर? तो गुरु महाराज ने कहा 12 अंगुल की दूरी पर। गंग जमुन बिच सरस्वती संगम पर, संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर। दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर, दृढ़ फिर धरु ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मन ही तजही चंचलाई। लेकिन 12 अंगुल बना करके ध्यान नहीं करना है। यहां गुरु महाराज का कहने का भाव यह है कि दृष्टि की दोनों धार जब भी मिलेगी, जहां बिंदु प्रकट होगा, वह स्थान हमारे नयनाकाश से 12 अंगुल की दूरी पर होगा। वह स्थान तो होगा, लेकिन उसका परिमाण नहीं होगा। शरीर के भीतर में वह बिंदु प्रकट होगा, लेकिन शरीर और शरीर के किसी अंगों से उसका कोई संबंध नहीं होगा। यह है बिंदु ध्यान, यह है बिंदु ध्यान, जब दृष्टि की दोनों धार वहां मिलेगी। इसके लिए दोनों आंखों को बंद करके, 10 दिशाओं को छोड़ करके, मनोयोग पूर्वक सिमटी हुई निगाह से, केवल ख्याल से वहां देखना है, कुछ नहीं करना। सिमटी हुई निगाह से देखना है। जितना आपकी दृष्टि सिमटेगी, उतना आपका मन सिमटेगा। जितना आपका मन सिमटेगा, उतना अंधकार सिमटेगा। अभी अंधकार पहाड़ के समान है, इतना सिमट जाएगा अंधकार, तिल बिंदु के समान हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई। संत कबीर साहब कहते, कहे कबीर चरण चित राखूं, जो सुई बिच डोरा। दृष्टि इतनी सिमट जाएगी कि वह पहाड़ के जैसा जो अंधकार है, तिल बिंदु के समान दिखाई देगा। आप बाहरी संसार की बात लीजिए, हमारी जो दृष्टि अभी बिखरी हुई है, तो हम संसार के लोगों को, संसार की वस्तु को देख रहे हैं। अगर बिखरी हुई दृष्टि को आप समेट लीजिए, तो समेट लीजिए, किसी एक स्थान पर केंद्रित कीजिए कि हमको उसी स्थान पर दृष्टि को लगा करके देखना है, तो देखिए संसार और संसार की वस्तु पर आपकी दृष्टि नहीं रहेगी, सिमट जाएगी और उस केंद्र पर जाकर के केंद्रित हो जाएगी, सिमट जाएगी वहां से दृष्टि आपकी। उसी प्रकार भीतर में जो पहाड़ के जैसा अंधकार है, अंधकार के केंद्र पर जहां गुरु बतलाए हैं देखने के लिए, अपनी दृष्टि को समेट लीजिए। मन भागेगा, मन को समेट करके वहां लगाइए, और वही अंधकार जो पहाड़ के जैसा है, वह तिल बिंदु के समान हो जाएगा। उस तिल बिंदु पर जब हमारा मन टिका हुआ रहेगा, कुछ काल के लिए दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी, वह तिल खिड़की खुलेगी, जिसको श्याम कंज कहा गया। और जैसे ही वह तिल खिड़की खुलेगी, कैसे? नजर के जोर से, वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत
कंपनी सहजहीं छूटे प्रौर होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। वह तिल दरवाजा क्या है? श्याम कंज, काला बिंदु। अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से, वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, टकटकी लग जाएगी, भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारत है जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरति ठीक ठीक ठहर जब जाए। तब चूहे अमृत, उस द्वार से अमृत की वर्षा हो रही है, पीवे अघाई, अब पीवत पीवत मन छपी जाए। देखिए कितना आनंद आएगा। यह है दृष्टि योग की साधना। तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। यह मन का मजाल है, मन के अधीन हम नहीं, मन मेरे अधीन में हो जाता है, मेरी काबू में आ जाता है। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं, दृष्टि योग की साधना में हम पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कहाँ होता है? अंधकार में कि प्रकाश में? ज्ञान प्रकाश में होता है। ज्ञान कहे अज्ञान विनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विनु, सो गुरु तुलसी दास। तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर यहां से तो जो आनंद आता है ध्यान करने में, उस आनंद का क्या कहना। वो संसार के झमेला में क्यों फंसेगा? वो फिर संसार के झमेले में नहीं फंसता है, उसके अंदर तब वैराग्य होता है। क्यों? क्योंकि यह जीव जहां बैठा था वो जग गया। अब जो है सूरत का चलना, मतलब जीव का चलना शुरू होता है। परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? यह जीवात्मा करेगा। कब? जब यह जड़ से अलग हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आज, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन। अभी चेतन आत्मा जड़ के संग में है, इसीलिए परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। जड़ से अपने को अलग करना पड़ेगा। जब हम जड़ से चेतन को अलग कर लेंगे तो पहले अपना ज्ञान होगा। परमात्मा को जानने के पहले अपने को जानना पड़ता है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है। कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। गौस बातिन हो कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। यह आमिल है तुलसी की अमल कर ध्यान से, कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। क्या मुर्शिद ने कहा, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही, जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। अजब अनार दो बहिश्त के द्वार पर, लखे दरवेश कोई संत फकीर प्यारा। ऐनी के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जहां झलक तारा। उसी बीच फक्त खुद खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहां भिस्त सारा। तुलसी सत मत मुर्शिद के हाथ है, मुरीद दिल रूह दो जख न्यारा। इसलिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा परमात्मा की पहचान नहीं होगी।
शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिसाला-ए-हकनुमा। रिसाला-ए-हकनुमा के पृष्ठ संख्या उन्होंने 16 में लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर में, अंतःकरण में खुदा का बिगुल हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। जो उस बिगुल को सुन लेगा वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, वह प्रभु का साक्षात्कार कर लेगा। कैसे सुनेंगे? जब तक जड़ से चेतन अलग नहीं होगा उस ब्रह्मनाद की अनुभूति नहीं होगी। संत पलटू साहब की वाणी में आया, वे क्या कहते हैं, नाम डोर है गुप्त कौ नहीं जानता, निह अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, ररंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू, अरे देखत है कोई संत और सब पेखना। जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, अरे लिखन पढ़न में आवे नाही, निह अक्षर काम है जी। रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते, अरे हाँ रे पलटू, अरे गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। गैब दृष्टि किसको कहा गया? आत्म दृष्टि को कहा गया। आत्म दृष्टि के द्वारा ही उस नाम का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है, और वही नाम इस सूरत को नामी से मिलन कराता है। तो शब्द साधना करते करते हम सभी प्रकार के जड़ के आवरण से अलग हो जाते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है। तो इसके लिए ध्यान करना पड़ता है। यह संत मत की सबसे ऊंची साधना है, शब्द साधना। तो जब तक हम शब्द साधना नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। गुरु महाराज की वाणी में है ना, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके। ये संत मत की साधना है। इसलिए जरूरत है ध्यान करने की। हम त्रैकाल संध्या करें, दोनों समय का सत्संग करें और पवित्र कमाई से अपना पोषण करें। गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोरी, आशा निराशा छोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोरी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ी कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोरी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, असंतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोरी कर। हम लोग पवित्र कमाई से अपना पोषण करें, जीव को पार्जन करें और सदाचार का पालन करें, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान में उन्नति पाने के लिए सदाचार ही अवलंब है। इसलिए ईश्वर की भक्ति और सदाचार में क्यू और यू के जैसा संबंध है। जैसे क्यू से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति से कोई सदाचार को अलग नहीं कर सकता। जो ईश्वर की भक्ति करेगा वह सदाचारी होगा, और जो सदाचारी होगा वही ईश्वर की भक्ति करेगा। यह अवलंब है। इसलिए हम लोग सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करें। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार का पालन किए ईश्वर की भक्ति में 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग सदाचार का पालन करते हुए एक ईश्वर की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो तुलसी साहब की वाणी थी ना। कौन?